हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटे इस लेक्चर में अब हम क्वेश्चंस डिस्कस करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट है, कहता है डिफाइन मॉलिक्यूलर इक्वेशंस। देखो बेटे, लास्ट लेक्चर्स में अभी आपने सुना होगा, लास्ट लेक्चर्स हमने जो डिस्कस की है वो था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये सारे रिएक्शंस देखो, जो भी जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं, ऑल रिएक्शंस आर इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। कहता द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच ऑल द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। जितने भी रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे वो सारे मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही हैं, तो दैट्स वाई ऑल रिएक्शंस यू कैन से दीज आर द मॉलिक्यूलर इक्वेशंस। और जो मॉलिक्यूलर इक्वेशंस हैं वो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपने यही लर्न करनी है। तो इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स ऊपर आपने डिस्कस की है, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं। सेकंड है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोनिक इक्वेशन। देखो, जब मैंने पीरियोडिक चैप्टर पढ़ाया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वाला, उसमें बताया था जैसे सोडियम है एंड क्लोरीन है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन की है 287। इसको स्टेबल होने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। और इसी तरह से इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस का। जब ये दो आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है NaCl। तो जब हम इस चीज़ को लिखते हैं तो जो रिएक्शन बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक रिएक्शन या आयनिक इक्वेशन। तो आयनिक इक्वेशन क्या है? इट इज़ एन इक्वेशन विच shows only atoms and ions which actually take part in the chemical reaction। तो आपको पता है इसको हम सोडियम आयन कहते हैं, इसको हम क्लोराइड आयन कहते हैं। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो जब हम आयंस के बारे में बात करेंगे तो वो आयनिक इक्वेशन, जब हम कंप्लीट बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन। नेक्स्ट बेटे जो है वो क्वेश्चन शुरू होने लगा है बेस्ड अपॉन केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो, जैसे जैसे बेटे हमारे रिएक्शंस आगे चलेंगे तो इसमें हम 4 तरह के रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक रिएक्शन होता है कॉम्बिनेशन, सेकंड होगा डिकम्पोजिशन, थर्ड होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ जो रिएक्शन होगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। और इसमें आप फिफ्थ भी कह सकते हो, एक फिफ्थ भी होता है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें जो आएगा वो रिगार्डिंग कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा। तो कहता है व्हाट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मेनली 4 तरह के होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इसमें फिफ्थ भी लिख सकते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर पेपर में 5 मांग ले कि व्हाट आर द वेरियस 5 टाइप्स, तो फिर आपने इसमें फिफ्थ लिखना है, रिडॉक्स रिएक्शन। वो नोट्स में कहीं ना कहीं बाद में डिस्कस हुआ होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मतलब कंबाइन करना। ये देखो, जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, जिसमें सीधे सीधे अटैच हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज़ अ रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a new substance। 2 or more substances, इसमें बेटे वर्ड सब्सटेंस इसलिए यूज़ किया कि वो एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, इसलिए 2 or more substances। ओके। तो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करके क्या बन गए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड गिव एन एग्जांपल। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 एलिमेंट्स। जैसे बेटे ये रिएक्शन है कार्बन प्लस ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन भी एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है। बेटे जब सेम एलिमेंट हो, जैसे O2 है, तो इसको हम एलिमेंट भी कहते हैं, इसको हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो कहता है इन दिस रिएक्शन द 2 एलिमेंट्स कंबाइन अंडर द सुटेबल कंडीशंस टू फॉर्म ए कंपाउंड। जैसे कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं तो बोथ आर एलिमेंट्स। Fe आयरन एंड सल्फर मिलके आयरन सल्फाइड बन रहे हैं तो बोथ आर एलिमेंट्स। अगला आता है कॉम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड।
जिसमें बेटे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हों उसको हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे CO, तो ये एक कंपाउंड है, और O2 ये एक एलिमेंट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एलिमेंट, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। तो यही रिएक्शन था, कम्बिनेशन बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। इसमें क्या होगा, एक कंबाइनिंग, जब कंबाइनिंग सब्सटेंस होगी उसमें एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा। जैसे ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद एन ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर ट्राइऑक्साइड। और बेटे शायद ये मैंने पहले बताया हो, ये जो ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रही है, ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग ऑफ द रेक्टेंट्स। ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीटिंग ऑफ द रेक्टेंट्स। आगे आता है कम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। अब जो कंबाइन होंगे वो दोनों ही कंपाउंड होंगे। जैसे ये देखो, अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव अस अमोनियम क्लोराइड। तो ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब दोनों कंपाउंड्स हैं तो कम्बिनेशन बिटवीन टू कंपाउंड्स। जब एक कंपाउंड एक एलिमेंट है तो कम्बिनेशन बिटवीन एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड। जब दोनों ही एलिमेंट्स हैं तो कम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। तो ये था कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में सीधे सीधे वो एड अप हो जाते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन में वो सीधे सीधे एड अप हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बेटे जो क्वेश्चन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो बेटे, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो अगर हम हीट करें तो पॉसिबल होते हैं, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट प्रोड्यूस होती है। तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होगी that are known as the exothermic reaction. It is a chemical reaction in which heat energy is given out. जैसे आप कार्बन है, कोल है, अगर कोल को हम बर्न करते हैं तो हीट निकलती है, तो that reaction is an exothermic reaction. That reaction is exothermic reaction. So it is a chemical reaction in which heat energy is given out. जैसे जो एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड। और जब बेटे हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, तो वो प्रोडक्ट बन गया, इसलिए हमने प्लस हीट लिखा। तो जब भी हीट प्रोड्यूस होगी तो प्लस हीट लिखना है, प्लस हीट। ठीक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं उनको प्रोसीड करने के लिए हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है। तो जिसमें हम हीट सप्लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो जहाँ इस साइड हम माइनस हीट लिखते हैं, जहाँ हम इस साइड माइनस हीट लिखते हैं, जहाँ रिएक्टेंट साइड प्लस हीट लिखते हैं। तो अभी आप यही याद रखना कि प्रोडक्ट साइड हमने क्या लिखना है। अगर प्रोडक्ट साइड प्लस हीट है तो वी विल से द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर प्रोडक्ट साइड माइनस हीट है तो वी विल से द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब जैसे जो है रेस्पिरेशन है, जब हम रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं, तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करता है, और बर्न करता है तो उससे क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो दैट्स वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या लिखा है मैंने, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। ऑक्सीडेशन मतलब इन द, ऑक्सीडेशन बाद में भी वैसे डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी, देयरफॉर रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और बेटे ये जो कंपाउंड है इसको हम ग्लूकोज कहते हैं। ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और बेटे ये जो एलिमेंट्स लगे हैं, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था, इसको हमने बैलेंसिंग किया हुआ है। ठीक है। और एक बेटे चीज़ और, ये देखो मैंने स्पेशल अलग से लिखी है, जो CO प्लस H2 है उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं वाटर गैस, एंड CO प्लस N2 को कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक है। ओके बच्चों।